नमो बुद्धाय मित्रों, स्वागत है आपका टेल्स फोरम पर, जहां हर कहानी में होती है एक सीख। आज हम एक ऐसे दार्शनिक की दुनिया में उतर रहे हैं जिन्हें बौद्ध परंपरा में एक बहुत ही बड़ा, बल्कि कहूँ तो चौंकाने वाला टाइटल दिया गया है। दूसरा बुद्धा। हाँ, दूसरा बुद्धा। इनका नाम है आचार्य नागार्जुन। अब ये टाइटल सुनते ही जाहिर है दिमाग में कई सवाल आते हैं कि क्या ये बुद्ध के कोई अवतार थे या फिर इन्होंने कोई नया धर्म ही शुरू कर दिया था। ये सवाल बहुत स्वाभाविक हैं, क्योंकि दूसरा बुद्ध कहना कोई छोटी बात तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। तो आज हमारी इस गहरी पड़ताल का मकसद यही है कि इस टाइटल के पीछे की वजह को समझा जाए और हम ये साफ कर दें कि हम पूरी तरह से ऐतिहासिक तथ्यों और बौद्ध ग्रंथों पर ही टिके रहेंगे, बिना किसी लाग लपेट के। तो फिर कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा। गौतम बुद्ध के दौर में। हाँ, लगभग 583 से 483 ईसा पूर्व, जब बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया तो उनकी शिक्षाएं किसी किताब में लिखी नहीं गई थी। अच्छा। वो सब मौखिक थी, मतलब गुरु से शिष्य तक सुनकर और याद करके ही आगे बढ़ती थी। एक तरह की ओरल ट्रेडिशन जो उस समय भारत में बहुत आम थी। बिल्कुल। लेकिन इस ट्रेडिशन में समय के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। वो क्या थी? देखिए, बुद्ध के जाने के बाद अगली कई सदियों में अलग अलग जगहों पर बौद्ध संघ बने और उनकी टीचिंग्स को लेकर अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होने लगे। एक ही बात के कई मतलब निकाले जा रहे थे, जिससे लोगों में काफी कंफ्यूजन बढ़ गया होगा। बहुत ज्यादा। अच्छा, मतलब जो एक सीधा रास्ता था उस पर कई पगडंडियां बन गई थी। हाँ। और लोग भटक रहे थे कि असल रास्ता कौन सा है। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं। हाँ। और इसी माहौल में नागार्जुन की एंट्री होती है। हाँ, बुद्ध के लगभग 600 साल बाद। 600 साल, ये तो बहुत बड़ा गैप है। बहुत बड़ा। ये समय है करीब 150 से 250 ईस्वी के बीच का, और उनका संबंध दक्षिण भारत से था, आज के आंध्र प्रदेश या विदर्भ क्षेत्र से। और वो महायान बौद्ध परंपरा से जुड़े थे, है ना? हाँ, और वो उसके सबसे बड़े विचारकों में से एक माने जाते हैं। उस दौर की समस्या ये थी कि बुद्ध की जो गहरी शिक्षाएं थीं, जैसे प्रज्ञा पारमिता सूत्र, वो इतनी दार्शनिक और जटिल हो चुकी थीं कि आम आदमी के लिए उन्हें समझना लगभग नामुमकिन था। मतलब दर्शन रास्ता दिखाने की जगह उलझा रहा था। बिल्कुल। तो उस समय की बड़ी दार्शनिक बहसें क्या थीं? मतलब नागार्जुन असल में किन विचारों से लड़ रहे थे? ये बहुत अच्छा सवाल है। उस समय मुख्य रूप से दो तरह के विचार आप कह सकते हैं कि दो एक्सट्रीम्स हावी थे। दो छोर? हाँ, एक तरफ थे शाश्वतवादी, यानी इटर्नलिस्ट्स, जो मानते थे कि हर चीज में एक स्थायी आत्मा होती है। बिल्कुल, एक परमानेंट, कभी ना बदलने वाली आत्मा या स्व, जो मरने के बाद भी बना रहता है। ओके, एन अनचेंजिंग सोल। और दूसरी तरफ थे उच्छेदवादी, यानी एनिहिलेशनिस्ट्स। इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि कुछ भी स्थायी नहीं है और मृत्यु के साथ सब कुछ पूरी तरह खत्म हो जाता है। कोई आत्मा, कोई चेतना, कुछ भी नहीं बचता। कुछ भी नहीं, कंप्लीट नथिंगनेस। बुद्ध ने इन दोनों ही एक्सट्रीम्स को खारिज किया था और मध्यम मार्ग की बात की थी, द मिडिल वे। हाँ, लेकिन 600 सालों में लोग फिर से इन्हीं दो छोरों पर जाकर बहस करने लगे थे। तो नागार्जुन ने इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए क्या किया? क्या वो कोई बिल्कुल नई फिलॉसफी लेकर आए? यहीं पर बात सबसे दिलचस्प हो जाती है। नागार्जुन ने कभी दावा नहीं किया कि वो कुछ नया बता रहे हैं। अच्छा। बल्कि उन्होंने कहा कि मैं तो बस वही बता रहा हूं जो बुद्ध ने असल में कहा था। उन्होंने बुद्ध की 3 मूल शिक्षाओं को फिर से सामने रखा। कौन कौन सी? पहला, प्रतीत्य समुत्पाद, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। हाँ, यानी दुनिया में हर चीज किसी न किसी कारण से किसी दूसरी चीज पर निर्भर होकर ही पैदा होती है। कुछ भी अपने आप में अकेले मौजूद नहीं है। ओके, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। दूसरा, अनात्मा, नो सेल्फ, जिसका मतलब है कि किसी भी चीज का अपना कोई स्वतंत्र स्व नहीं होता, क्योंकि हर चीज दूसरी चीजों पर निर्भर है। और तीसरा, इन दोनों के बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग। मैं यहाँ थोड़ा अटक रही हूँ। अगर वो सिर्फ बुद्ध की कही बातों को ही दोहरा रहे थे तो इसमें इतना बड़ा योगदान क्या था? मतलब ये तो एक अच्छे एडिटर या संकलनकर्ता का काम लगता है, किसी महान दार्शनिक का नहीं। मैं क्या मिस कर रही हूँ? आप कुछ मिस नहीं कर रही, बल्कि आप उसी सवाल पर पहुंचे हैं जो नागार्जुन की महानता को उजागर करता है। अच्छा। उनकी प्रतिभा दोहराने में नहीं, बल्कि उन बिखरे हुए मोतियों को एक धागे में पिरोने में थी। और वो धागा क्या था? वो धागा था एक शब्द, शून्यता। शून्यता? हाँ, शून्यता। उन्होंने बताया कि प्रतीत्य समुत्पाद, अनात्मा और मध्यम मार्ग, इन सब का सार एक ही कॉन्सेप्ट में छिपा है, और वो है शून्यता। और
यहीं पर शायद सबसे बड़ा कंफ्यूजन शुरू होता है। शून्य का मतलब तो आमतौर पर जीरो या नथिंगनेस समझा जाता है। और यही वो सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे नागार्जुन ने दूर किया। उन्होंने समझाया कि शून्यता का मतलब कुछ भी नहीं होना नहीं है। तो फिर क्या है? शून्यता का सही मतलब है स्वभाव से शून्य होना। स्वभाव से शून्य, इसका क्या मतलब हुआ? यानी किसी भी वस्तु का अपना स्वतंत्र स्थायी अस्तित्व न होना। हर चीज का अस्तित्व दूसरी चीजों पर निर्भर है। इसे किसी सरल उदाहरण से समझते हैं? हाँ बिल्कुल। हमारे सामने एक कप है, हम कहते हैं ये कप है, लेकिन नागार्जुन पूछते हैं ये कप असल में है क्या? ये मिट्टी से बना है, तो क्या ये मिट्टी है? नहीं। इसे कुम्हार ने बनाया है, तो क्या ये कुम्हार का श्रम है? नहीं। इसे आग में तपाया गया है, तो क्या ये आग है? ये एक अच्छी शुरुआत है और नागार्जुन इसे एक कदम और आगे ले जाते। कैसे? वो कहते कि जिन चीजों पर कप निर्भर हैं, यानी मिट्टी, पानी, कुम्हार, उसका चाक, आग, वो सब भी तो स्वतंत्र नहीं है। अच्छा, हाँ। मिट्टी धरती पर निर्भर है, कुम्हार अपने माँ बाप पर, आग लकड़ी और ऑक्सीजन पर। ये निर्भरता की एक अंतहीन चेन है, एक जाल जैसा जिसमें हर चीज दूसरी चीज से जुड़ी है। बिल्कुल। ये तो कुछ आधुनिक विज्ञान के सिस्टम्स थिंकिंग या इकोलॉजी जैसा लग रहा है। आप समझाएंगे? जैसे एक जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं होता, वो पेड़, मिट्टी, कीड़े, जानवर, पानी, हवा, इन सब के एक दूसरे पर निर्भर होने से ही जंगल बनता है। एक भी चीज हटा दें तो पूरा सिस्टम बदल जाता है। क्या ये एक सही एनालॉग है? ये एक बेहतरीन और एकदम सटीक एनालॉग है। नागार्जुन आज से लगभग 2000 साल पहले असल में रियलिटी की इकोलॉजी को ही समझा रहे थे। वाह! कि कोई भी चीज आइसोलेटेड नहीं है। इसी को वो कहते हैं कि कप अपने स्वभाव से शून्य है या एम्प्टी है। एम्प्टी ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एग्जैक्टली। ये तो भौतिक चीजों की बात हुई। क्या ये सिद्धांत किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज पर भी लागू होता है, जैसे कोई भावना? मान लीजिए खुशी। बिल्कुल। खुशी क्या है? क्या उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व है? नहीं, खुशी भी तो हजारों चीजों पर निर्भर है। जैसे कि हमारा स्वास्थ्य, हमारे रिश्ते, आसपास का माहौल, हमारे शरीर में चल रहे केमिकल, हमारी यादें। सही। इनमें से कुछ भी बदल जाए तो खुशी का रूप बदल जाता है या वो गायब हो जाती है। इसलिए नागार्जुन के अनुसार खुशी भी शून्य है, यानी अपने स्वभाव से शून्य। हाँ। तो इन सब विचारों को उन्होंने दुनिया के सामने कैसे रखा? क्या उन्होंने कोई किताब लिखी? हाँ, उन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध रचना लिखी जिसका नाम है मूल मध्यमकारिका। मूल मध्यमकारिका। ये ग्रंथ बौद्ध दर्शन का, बल्कि कहूं तो पूरे भारतीय दर्शन का एक मील का पत्थर माना जाता है। इसमें 27 अध्याय हैं और ये श्लोकों या कारिकाओं में लिखा गया है। इस किताब में ऐसा क्या था जो इतना क्रांतिकारी साबित हुआ? उसका स्टाइल या उसके तर्क? दोनों। कारिका से पहले दार्शनिक बहसें अक्सर ऐसी होती थी कि एक पक्ष अपनी सच्चाई जोर जोर से रखता था और दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करता था। हाँ, नागार्जुन ने एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने प्रसंग नाम की एक तर्क पद्धति का इस्तेमाल किया। प्रसंग, वो क्या है? इसमें वो अपने विरोधियों के ही तर्क को पकड़ते थे और उसी तर्क का इस्तेमाल करके ये दिखा देते थे कि वो अपनी बात को कैसे काट रहा है। मतलब सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है। बिल्कुल। अरे वाह! मतलब वो अपना महल बनाने के बजाय दूसरों को ये दिखा रहे थे कि उनके दार्शनिक महल तो रेत पर बने हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो किसी को ये नहीं कह रहे थे कि मेरी बात मानो क्योंकि मैं सही हूँ। वो कह रहे थे आपकी बात इसलिए गलत है क्योंकि आपका अपना ही लॉजिक उसे सपोर्ट नहीं करता। इस तरह की कठोर, लगभग गणितीय तर्क पद्धति ने तो बौद्ध दर्शन को एक नई मजबूती दी होगी। बहुत ज्यादा। और इसी ग्रंथ का सार एक सूत्र में है, न अस्ति न नास्ति। इसका क्या अर्थ है? यानी न तो कोई चीज पूर्ण रूप से अस्तित्व में है जैसा शाश्वतवादी मानते थे, और ना ही कोई चीज पूर्ण रूप से अस्तित्वहीन है जैसा उच्छेदवादी मानते थे। सही। हर चीज इन दोनों छोरों के बीच सापेक्ष रूप से निर्भरता में मौजूद है। तो अब इन सब बातों को जोड़कर देखें तो ये समझ आने लगता है कि उन्हें दूसरा बुद्ध जैसा इतना बड़ा टाइटल क्यों दिया गया होगा। हाँ, अब तस्वीर साफ होने लगती है। ये सिर्फ एक विचार के बारे में नहीं था, है ना? नहीं, ये कई वजहों का मिला जुला परिणाम था। अगर हम लिस्ट बनाए तो पहला, उन्होंने कोई नया धर्म या पंथ नहीं बनाया। वो हमेशा खुद को बुद्ध का एक विनम्र अनुयायी ही मानते रहे।
दूसरा, उन्होंने बुद्ध की मूल शिक्षाओं को 600 सालों में जमा हुए भ्रम और गलत व्याख्याओं के कह सकते हैं कूड़े से साफ किया। एक तरह से इंटेलेक्चुअल क्लीनिंग का काम किया। हाँ, कह सकते हैं। और तीसरा, जैसा हमने देखा, उन्होंने प्रज्ञा पारमिता जैसे बेहद जटिल दर्शन को शून्यता के एक शक्तिशाली कॉन्सेप्ट के जरिए लोगों के समझने लायक बनाया। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, उन्होंने बौद्ध दर्शन को वापस मध्यम मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया, दोनों एक्सट्रीम्स को खारिज करके। अपने तर्कों से उन्होंने शाश्वतवाद और उच्छेदवाद दोनों ही दार्शनिक छोरों की नींव हिला दी और दिखाया कि बुद्ध का रास्ता इन दोनों से बचकर निकलने का है। इसी वजह से तिब्बत, चीन और जापान की बौद्ध परंपराओं में उन्हें एक बोधिसत्व और सबसे बड़े आचार्यों में से एक का दर्जा दिया गया। वाह, अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो रही है। तो नागार्जुन एक आविष्कारक नहीं थे, नहीं, वो एक डिकोडर थे। उन्होंने उस मास्टर की को खोज निकाला जिससे बुद्ध की शिक्षाओं के सारे ताले खुल जाते थे। आपने इसे बहुत खूबसूरती से कहा है। इसे समझने के लिए बौद्ध विद्वानों का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है जो हमारी पूरी चर्चा का सार है। क्या है वो? वो कहते हैं, इफ बुद्धा रिवील्ड द पाथ, नागार्जुना रिवील्ड इट्स मीनिंग। यानी अगर बुद्ध ने रास्ता दिखाया तो नागार्जुन ने उस रास्ते का मतलब समझाया। हाँ, ये हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। नागार्जुन स्वयं बुद्ध नहीं थे, वो कोई अवतार नहीं थे, लेकिन वो बुद्ध की शिक्षाओं के दिल को, उनकी आत्मा को समझाने वाले महानतम गुरु थे। बिल्कुल। अगर बुद्ध एक सूरज की रोशनी थे तो नागार्जुन वो प्रिज्म थे जिसने उस सफेद रोशनी को उसके 7 अलग-अलग रंगों में तोड़कर दुनिया को समझाया कि ये रोशनी असल में किन किन चीजों से बनी है। ये कोई बराबरी का दावा नहीं था। नहीं, बल्कि ये उनके प्रति सबसे बड़ा सम्मान था। तो आज के इस गहरी पड़ताल से ये साफ है कि आचार्य नागार्जुन ने बुद्ध के ज्ञान को एक नई जिंदगी दी। उन्होंने हमें सिखाया कि शून्यता का मतलब अभाव या कुछ नहीं बल्कि परस्पर निर्भरता है। हर चीज, हर विचार, हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक अदृश्य धागे से। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ एक सूखा दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये दुनिया को देखने का और उसमें जीने का एक नजरिया है। आचार्य नागार्जुन ने साबित किया कि बुद्ध का मध्यम मार्ग केवल एक सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। संतुलन ही सत्य है। अगर आज की इस चर्चा ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। आज का सवाल, नागार्जुन के दर्शन शून्यता को आप अपने जीवन में कैसे देखते हैं? अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें, हम हर कमेंट पढ़ते हैं। इतिहास और दर्शन के ऐसे ही अनमोल पन्ने पलटने के लिए टेल्स फोरम को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जिज्ञासु बने रहें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।